हेलो एवरीवन, हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 में जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। यदि हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सीरीज हमें एक गिवन थी जिसका हमें सम फाइंड करना था। ऑप्शंस को यदि देखें तो हमारे जो सभी ऑप्शंस थे वो ई के टर्म्स में दिए हुए थे। तो सबसे इजीएस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन का हो सकता है वो ये हो सकता है कि यदि ई टू द पावर एक्स के एक्सप्रेशन को हम देखें तो हम पाएंगे कि ई टू द पावर एक्स का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। यदि हम इसको ओपन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा x टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 प्लस x टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, ऐसे करके आएगा। इसको थोड़ा सा और यदि हम सॉल्व करें देन ये हो जाएगा हमारे पास 1, बिकॉज फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल जो है वो हो जाएगा 1 और x टू द पावर 0 1, तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी। अब हम यदि इस सीरीज में x टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 रख दें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा e इज इक्वल टू 1 प्लस, अब x की पावर हमने यहाँ पर 1 रखी है तो ये फिर से अगेन 1 मिल जाएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे करके सारे टर्म्स हमें मिल जाएंगे। तो हम यदि इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो सीरीज दी हुई है वो बेसिकली इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे करके। तो इस सीरीज का जो सम हो जाएगा, यदि हम 1 को इधर ले जाएं तो हमें यहाँ पर टर्म मिल जाएगा e माइनस 1, जो कि इक्वल होगा हमें जो क्वेश्चन में सीरीज दी गई है उसके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि e माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया हुआ था क्वेश्चन में और ये पूछा था कि इस पैटर्न का 4 फोल्ड सिमेट्री रोटेशन होने के बाद कौन सा पैटर्न ऑप्शंस में जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो 4 फोल्ड का मतलब क्या हो जाता है? 4 फोल्ड का मतलब हो जाता है 360 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो हमें पैटर्न है उसको यदि हम 90 डिग्री रोटेट करें तो उसके बाद वही सेम पैटर्न आए। ठीक है, तो वो ऑप्शन सही था जिसमें 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर y यदि एक्सिस ले लें, ये x एक्सिस ले लें, तो इसको जस्ट रोटेट करना है। तो हमें पता ही है कि 90 डिग्री इस तरीके से रोटेशन यदि हम करते हैं किसी भी डायरेक्शन में 90 डिग्री करेंगे तो वो हमें फिर से वही पैटर्न मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट था वो ऑप्शन था जिसमें क्वेश्चन की तरह ही जो पैटर्न ऑप्शंस में सभी ऑप्शंस को यदि हम देखें तो उसमें से जो पैटर्न क्वेश्चन के बराबर दिया हुआ था वही इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से पैटर्न जिस ऑप्शन में बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये स्टेटमेंट था जिसमें हमें यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन चूज करना था। तो इसमें ए प्रोग्राम इज टेलीकास्टिंग और टेलीविजन था, तो विदिन इन एट ऑन दिया हुआ था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट यदि बात करें तो इसमें भी हमें एक पैटर्न दिया हुआ था जो कि सर्किल था। कुछ पोर्शन जो है इसका फिल था, कुछ पोर्शन जो था वो फिल नहीं था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उस तरीके का पैटर्न हमें, यानी कि चौथे स्टेप में क्या होगा वैसा पैटर्न हमें सेलेक्ट करना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसमें जो पैटर्न इस तरीके का बन रहा हो उसके करस्पॉन्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़े तो हमें यहाँ पर दो सर्किल दिए हुए थे। ठीक है, जिसमें उनका सेंटर, ठीक है, और उनका रेडियस हमें गिवन था और हमें फाइंड करना था कि ये दोनों सर्किल जो हैं दो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो है, सॉरी, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक पॉइंट हमें जो है वो फाइंड करना था। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमें पता है कि रेडियस का इक्वेशन होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दोनों जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए हुए थे दोनों को हमें यहाँ पर पुट करना था। तो पुट करने के बाद यदि हम बात करें सबसे पहले 1, 1 को, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और 0.5 कॉमा 0 के करस्पॉन्डिंग जो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को यदि हम दोनों इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करें देन हमें यहाँ पर
नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर जो वैल्यू हो जाए वो हो जाएगी 0.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सेटिस्फाई हो सकता है। तो यहाँ पर 0.2 यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 0.2 और y की वैल्यू जो हो सकती है वो 0.4। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 2y है। अब ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शंस तो हमें इस क्वेश्चन के नहीं मिले, बट क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्ट यही था। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये जब रिस्पॉन्स सीट आती है तो हम देख लेंगे, बट यदि कुछ इस तरीके से दिया हो जिस ऑप्शन में x इज इक्वल टू 0.2 y इज इक्वल टू 0.4 था तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पर मिनट इन आवर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मीट समटाइम आफ्टर 1 PM, मतलब 1 बजे के आसपास जो है मिनट और आवर हैंड्स जो है वो मीट कर रहे हैं। तो 1 घंटे बाद वो कौन, मतलब 1 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली कितने समय बाद वो जो है दोनों हैंड्स एक बार फिर से दोबारा मिलेंगे। तो हमें पता है कि मिनट हैंड जो होता है यदि हम बात करें तो 60 मिनट में 360 रोटेशन को कंप्लीट करता है, 360 डिग्री रोटेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट करता है, यानी कि इसमें यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की। इसी तरीके से यदि हम आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड की बात करें तो ये क्या होता है, ये बेसिकली 360 डिग्री कंप्लीट करता है कितने में 12 आवर्स में। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री पर आवर्स। यदि मिनट की बात कर लें तो कितना हो जाएगा ये 0.5 पर मिनट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यदि बात करें इनके रिलेटिव स्पीड की, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री पर मिनट और ये हो जाएगा 0.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि मान लीजिए यदि हम जो इसमें 1 PM दिया हुआ है उसको यदि हम रिमूव कर दें तो दोनों यानी कि मिनट और आवर हैंड्स यदि 12 बजे मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर से वो दोबारा कितना मीट करेंगे, तो ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर आया, फिर इसके बाद इसको टोटल कितना अभी जाना पड़ेगा 360 एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम बात करें टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या, रिलेटिव स्पीड यानी कि 5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, डिग्री पर मिनट इसका यूनिट है तो ऑब्वियस है कि 5.5 ऊपर चला जाएगा तो ये जो है इसका यूनिट मिनट में आ जाएगा, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 5.5 यदि करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3600 डिवाइडेड बाई 55। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 720 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, और 720 डिवाइडेड बाई 11 को हम लिख सकते हैं 65 5 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 2। थैंक यू।